हेलो दोस्तों, ये है आपका टॉपिक नंबर 1 12वीं का विलयन या सॉल्यूशन। विलयनों के अगर प्रकार को अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अगर देखें तो ये जो है इनके अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर अगर हम देखें तो अधिकांश जो विलयन में विलेय, ठोस और विलायक द्रव अवस्था में आपको देखने को मिलता है। किंतु विलेय और विलायक दोनों द्रव की तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस में से किसी भी अवस्था में विलयन में उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो अगर कंडीशन अगर अप्लाई हो रहा है विलेय जो कि अगर हम देखें विलेय क्या होता है, जिसे घोला जाता है उसको विलेय कहते हैं, और विलायक क्या होता है, जिसमें घोला जाता है उसको विलायक कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं विलेय जो अल्प मात्रा में मिलाई जाती है, विलायक जो अधिक मात्रा में मिलाई जाती है उसको विलायक कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें अवस्थाएं हैं गैस और गैस की अवस्था है तो उस कंडीशन में वायु में जैसे कि ऑक्सीजन जो है घुला रहता है तो वायु जो कि गैसीय अवस्था में रहती है और ऑक्सीजन जो है उसमें घुली अवस्था में पाया जाता है। और जैसे गैसों का मिश्रण जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में या वातावरण में जो भी गैसें पाई जाती है ये इन अवस्थाओं में आपको देखने को मिलता है। दूसरा है आपका द्रव और गैस। यह जो है वायु के में जलवाष्प का मिश्रण को, जलवाष्प जो कि द्रव अवस्था में रहता है और गैस उसमें मिला रहता है। उसके बाद तीसरा अगर देखें तो ठोस और गैस। जैसे हमारा जो घरों से निकलने वाले जो धुआं है वो उसमें से जो ठोस के कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं तो धुआं इसका उदाहरण है। वायु में कपूर, जब कपूर को जलाया जाता है तो वो वायु में वेपराइज हो जाता है तो वो भी जो है आपका ठोस और गैस का उदाहरण है। चौथा देखें गैस और द्रव तो ऑक्सीजन का जल में विलयन, ऑक्सीजन का जल में विलयन ये जो है आपको देखने को मिलता है। पांचवा है आपका द्रव जैसे कि जल में एथिल एल्कोहल जिसको बोलते हैं एथेनॉल का मिश्रण जो है आपका द्रव में द्रव, पानी भी द्रव है और एल्कोहल भी द्रव है तो ये आपको द्रव में द्रव का मिश्रण देखने को मिलता है। ठोस द्रव शक्कर और नमक का जल में विलयन किया जाता है तो ये ठोस कौन होता है, तो ठोस जो है शक्कर या नमक रहता है और द्रव जो है आपका पानी रहता है। उसी प्रकार अगर देखें तो गैस ठोस का मिश्रण तो धातुओं की सतह पर गैसों का अधिशोषण ये इसका उदाहरण है। फिर है आपका द्रव ठोस पारे का चांदी में विलयन जो बनाया जाता है वो द्रव और ठोस का कहलाता है। और ठोस का मिश्रण अगर देखें तो मिश्र धातु जैसे पीतल है, पीतल किससे बना होता है तो कॉपर जिंक से, और कांसा है कॉपर और स्टील से बनता है।